Welcome students, welcome to all of you on my YouTube channel. Friends, today we will discuss on a topic which is related to class 3rd SST, and it is a very motivational story related to a very famous person. The name of the famous person is Sarath Babu. He is a businessman. He is Sarath Babu and she is the mother of Sarath Babu. Sarath Babu's mother earned only 500 रुपये पर मंथ. इनकी माँ जब ये एक बिजनेसमैन नहीं थे उससे पहले इनकी माँ जो है मात्र 500 रुपये पर मंथ अर्न करती थी, कमाती थी. She made idli to earn some extra money to educate her 5 children. अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये इनके 5 बच्चे थे चिल्ड्रन, उनकी स्टडी के लिए, उनके एजुकेशन के लिए वो हार्ड वर्क करती थी. इडली भी बेचती थी बनाकर ताकि कुछ पैसे मिल जाएं और अपने बच्चों को वो पढ़ा लिखा सके, अच्छा इंसान बना सके. और तो और सारथ बाबू जो ये हैं, ही आल्सो सोल्ड इडलीज ऑन द स्ट्रीट ऑफ द चेन्नई. चेन्नई के ये लोग रहने वाले हैं और चेन्नई की स्ट्रीट्स पर, गलियों में ये अपना जो है ठेला लगाकर इडली बेचते थे. हिज मदर हैड टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज. इनकी माँ ने बहुत सी परेशानियों को झेला है, देखा है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए. शी हैड टू गेट वाटर बिफोर सनराइज फ्रॉम ए फार अवे वाटर टैप. काम तो उनकी मम्मी करती ही थी, बहुत दूर से जो है लाइन लगाकर इस तरह से अपना टैप वाटर लाती थी, घर में भरती थी. ये सब उनका एक एक्स्ट्रा काम था अपने परिवार के देखभाल के प्रति. वन ऑफ हर सन डाइड व्हेन ही वाज इन क्लास 12th. सारथ बाबू का एक बड़ा भाई जो कि 12th में था, उसकी मौत भी हो गई. द सेकेंड सन ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल आफ्टर क्लास 10th. दूसरा बच्चा क्लास 10th के बाद अपना स्कूल छोड़ दिया. कारण उनके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो आगे पढ़ सके. माँ इतना फीस नहीं दे पा रही थी कि उन्हें आगे पढ़ा सकें. बट शी डिड नॉट गिव अप होप और हार्ड वर्क. लेकिन इसके बाद भी सारथ बाबू की माँ जो है अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और कठिन मेहनत करती रही, ईमानदारी से अपना काम करती रही. सारथ बाबू स्टार्टेड बाइंडिंग बुक्स व्हेन ही वाज इन क्लास 10th टू अर्न मनी. जो सारथ बाबू हैं अपनी पढ़ाई को, अब माँ तो इतना पैसा कमा नहीं पा रही थी, तो सारथ बाबू ने हिम्मत किया और वो भी बुक बाइंडिंग का काम करने लगे कुछ पैसे कमाने के लिए जब वो क्लास 10th में गए. ही सेड देयर वाज नो अलार्म क्लॉक टू वेक मी अप टू स्टडी. सारथ बाबू कहते हैं कि मेरे पास कोई अलार्म क्लॉक नहीं था अपनी पढ़ाई करने के लिए. ऐसा नहीं था कि मेरे पास अलार्म क्लॉक था और मैं लगाकर सुबह जल्दी उठ जाता था. इट यूज्ड टू बी कोल्ड इन द मिडिल ऑफ द नाइट दैट आई वुड जस्ट गेट अप. हाँ, अलार्म क्लॉक तो नहीं था लेकिन मैं जल्दी उठ जाता था. क्यों? क्योंकि रात में ठंड लगने लगती थी और ठंड लगने की वजह से मेरी नींद खुल जाती थी और जब नींद खुल जाती थी तो मैं पढ़ता था. और ठंड क्यों लगती थी? क्योंकि उनके पास इतना चादर नहीं था, इतने कंबल नहीं थे कि वो उनको अपने शरीर को ढक पाए रात में. तो उनको जब ठंड लगने लगती थी तो अब नींद खुल जाती थी और नींद खुल जाती थी तो वो अपना उठकर पढ़ाई लिखाई करने लगते थे, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि मैं कोई अच्छा काम करूं, एक बड़ा इंसान बनूं, अच्छे पोस्ट पर पहुंचूं. देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी इन द नेबरहुड. ही स्टडीड ड्यूरिंग द डे. भाई अगल बगल भी कहीं जो है लाइट तो थी नहीं कि रात में पढ़ाई करें,
गरीब बस्ती में रहते थे, तो क्या करें, दिन के समय में वो पढ़ाई लिखाई करते थे। आफ्टर हिज स्कूलिंग ही वेंट टू पिलानी टू स्टडी इंजीनियरिंग। उसके बाद वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, वहाँ से इंजीनियरिंग किया उन्होंने धीरे धीरे पैसे अर्न करके। देन ही स्टडीड एट IIM अहमदाबाद टू गेट हिज डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर गुजरात में एक यूनिवर्सिटी है IIM, वहाँ से इन्होंने MBA किया और बिजनेस मैनेजमेंट की, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की। ही कुड हैव गॉट ए वेल पेड सैलरी। अब जब यहाँ से इन्होंने पढ़ाई किया, स्टडी कर लिया, तो ये एक इतना फेमस स्कूल है कि इनको आसानी से काम मिल सकता था, अच्छी सैलरी का काम इनको मिल जाता, कोई ना कोई बड़ी कंपनी इनको वर्क दे देती, जॉब दे देती। बट ही सेटअप ए फूड किंग कैटरिंग, बट ही सेटअप ए फूड किंग कैटरिंग सर्विस इन्होंने स्टार्ट किया। और यही वो सारद बाबू हैं। इनकी माँ गलियों में जो है इडली बेचा करती थी और इनके बच्चे ने अपनी स्टडी जारी रखी, हार्ड वर्क किया, फीस भरने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत किया, इनकी माँ ने भी बहुत मेहनत किया, तब जाकर इन्होंने करोड़ों की कंपनी सेटअप कर दी अपने पढ़ाई करने के बाद। तो ये कहते हैं सारद बाबू कि अगर मैं नौकरी करता तो केवल और केवल मैं अपने परिवार का खर्च चला पाता, लेकिन अब मैं चूँकि बिजनेस कर रहा हूँ और मैंने अपना खुद का फूड किंग कैटरिंग सर्विस स्टार्ट किया है, तो अब मैं कई लोगों को जॉब दे सकता हूँ, कई परिवारों का मतलब पालन पोषण कर सकता हूँ, ऐसा सारद बाबू कहते हैं। दूसरी चीज़, सारद बाबू सेज इट डज नॉट कॉस्ट मनी टू ड्रीम। और दूसरी बात सारद बाबू ये कहते हैं कि सपने देखने के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, इसलिए सपने देखने चाहिए और उनको पूरा करने की कोशिश भी हमें करनी चाहिए। तो बच्चों, यू आर लकी दैट यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू स्कूल। हम लोग बहुत ही लकी हैं कि हमको स्कूल जाने का मौका मिल रहा है। हमारे माता पिता हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, फीस दे रहे हैं, इतने बड़े बड़े स्कूलों में हमें पढ़ा रहे हैं और हमको पढ़ाने के लिए वो हार्ड वर्क भी कर रहे हैं हमारे गार्जियन। तो जब हम इतने लकी हैं कि हम एक अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, देन बी रिस्पॉन्सिबल एंड परफॉर्म वेल इन योर स्टडीज एंड अदर एक्टिविटीज़। तो हम लोगों को अपने काम के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, हमें अपनी पढ़ाई में भी अच्छा करना चाहिए और दूसरी एक्टिविटीज़ में भी हमें आगे निकलना चाहिए। द गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स एंड टीचर्स विल हेल्प यू टू ग्रो इनटू ए सक्सेसफुल गुड ह्यूमन बीइंग। आपके माता पिता और आपके टीचर का जो गाइडेंस है, देखभाल है, जो एडवाइस दे रहे हैं माँ बाप और टीचर, हमें उनको मानना चाहिए ताकि हमारा भी जीवन इसी तरह सक्सेसफुल बन सके। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको कुछ सीखने के लिए मिला तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।